अगर आप अंधभक्तों से पूछें कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने ज़मीन कैप्चर कर ली है, तो वो इस सवाल का ऐसे जवाब देंगे, मोदी जी वहाँ की लाइट और पानी बंद कर देंगे, वो साले अपने आप ही भग जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये इन लोगों की छोटी सोच है, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि हमें चाइना पे हमला करना है, तो इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, देश के हर एक देश को जवाब देने के लिए भारत पूर्ण रूप से काबिलियत रखता है। आज भी भारत देश के अंदर माएँ ऐसे नौजवान राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे वीरों को पैदा करती हैं जो अपनी माँ से ज़्यादा अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। और कोई भी अगर हमारी मातृभूमि की ओर आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, इस बात में कोई शक और दो राय नहीं है। अंतिम सवाल ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुआ है, इस पर प्रतिक्रिया भी अर्नब गोस्वामी की तरफ से। सेंट्रल बोर्ड इसको वहीं की वहीं क्यों कट नहीं कर देता? क्या सेंट्रल बोर्ड इंतजार करता है देश के अंदर दंगे होने का है, या फिर किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का? अगर उससे किसी की भावना को आघात पहुंचता है तो वो सीन निश्चित तौर पर हटाया जाना चाहिए। दूसरा सवाल, जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट का शपथ ले लिया है अमेरिका का, लेकिन हमारे देश में अगर जो बाइडेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो यहाँ की जो मीडिया है, तथाकथित सो कॉल्ड मीडिया, उनको ये तवज्जो देती है और खुशियाँ मनाते हैं और खुश होते हैं। लेकिन वही टर्म्स अगर इंडिया में लोग बातचीत करते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने लगते हैं। देखिए, देश की आप कौन सी मीडिया की बात करते हैं मेरे भाई, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैंने आज से कुछ साल पहले ही देश के तमाम चैनल्स को देखना बंद कर दिया है। और मुझे नहीं पता कि आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं। या तो आप मुझे मीडिया का नाम बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। या तो आप बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, जिनका चैनल चलता है जी न्यूज़, अंबानी और अडानी के चैनल, उस पौने दो आंख वाले बाबा रामदेव के चैनल। तो आप डिसाइड करिए किस मीडिया की बात करते हैं। तो मीडिया, एक बात अगर आप मुझे बताइए, अगर आप किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आप उसके निश्चित तौर पर खामियां नहीं दिखाएंगे। तो मीडिया इनके हाथ की कठपुतली है, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप लोग माइक हाथ में पकड़कर कहेंगे कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन किसी को भी आपकी बात पर यकीन नहीं होगा। समझ रहे हैं कि शेर आया, और जिस दिन शेर आता है उस दिन कोई नहीं आता। तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आप माइक हाथ में पकड़कर भी कहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन किसी को आपकी बात पर यकीन नहीं होगा। जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उससे ज़्यादा स्तर मोदी सरकार के राज में इस देश की मीडिया का गिर गया। आप एक बात मुझे बताइए कि आप कहते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है, ये सूत्र आते कहाँ से हैं? जरा ये तो बताइए। आपके एक सूत्र के कारण एक भाई दूसरे भाई का गला काट देता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अंदर दंगे हो जाते हैं, और आप कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चला है। अरे ये सूत्र हैं कहाँ? इन सूत्रों का नाम तो बताइए। कि आप तो कहते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है, ढूंढते रहिए सूत्र कहाँ है। नहीं बताएंगे आप, क्योंकि ये आपके धंधे का मैटर है, ठीक है ना? आपका धंधा खराब हो जाएगा, इसलिए आप नहीं बताएंगे कि सूत्र कहाँ से आए। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आपकी और आपकी नेशनल चैनल जो भी जिस तरीके की दलाल पत्रकारिता करते हैं ना, वो पूरा देश जानता है। क्या करते हैं ये लोग? 5-5 हज़ार रुपये में एक दाढ़ी वाला मौलाना भी इन्हें दाढ़ी वाला चाहिए, समझ रहे हैं, और एक पंडित। 5 हज़ार रुपये में एक पंडित, और पंडित भी तिलक लगाए वाला चाहिए। ऐसा नहीं, विदाउट जनेऊ का पंडित नहीं चलेगा। तो 5 हज़ार रुपये में एक मौलाना और 5 हज़ार रुपये में एक पंडित बिठाकर ये मौलाना पंडित को गाली देता है और पंडित मौलाना को गाली देता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल ख़राब किया जाता है और पूरे देश के अंदर दंगों को भड़काया जाता है। ये है इस देश के मीडिया की असली सच्चाई। चाइना ने तो अरुणाचल प्रदेश में अपना गाँव बसा लिया है, लेकिन फिर देश में साइलेंट, हर तरफ से साइलेंट। हाँ, तो देंगे ना मोदी जी जवाब। पहले चाइना ने जब करा था तो टिकटॉक जैसे कुछ ऐप को बंद कर दिया गया था। अगर आप अंधभक्तों से पूछें कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने ज़मीन कैप्चर कर ली है, तो वो इस सवाल का ऐसे जवाब देंगे, मोदी जी वहाँ की लाइट और पानी बंद कर देंगे, वो साले अपने आप ही भग जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये इन लोगों की छोटी सोच है, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि हमें चाइना पे हमला करना है, तो इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, देश के हर एक देश को जवाब देने के लिए भारत पूर्ण रूप से काबिलियत रखता है। आज भी भारत देश के अंदर माएँ ऐसे नौजवान राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे वीरों को पैदा करती हैं जो अपनी माँ से ज़्यादा अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। और कोई भी अगर हमारी मातृभूमि की ओर आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, इस बात में कोई शक और दो राय नहीं है।
अंतिम सवाल ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्नब जी। गोस्वामी की जो चैट लीक हुआ है इस पर प्रतिक्रिया भी अर्नब गोस्वामी की तरफ से आ गया है और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चैट लीक हुआ है, राइट। तो उसमें जिस तरह से अनहोली नेक्सस सरकार और मीडिया घरानों के बीच जो लगातार दिखा है और समझ में आ रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अगर आप बात करें लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू लॉ सीक्रेट एक्ट के तहत 1923 सीक्रेट एक्ट के तहत अर्नब गोस्वामी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, 1923 एक्ट जो है। और दूसरी बात, आईपीसी की धारा 124A जो देशद्रोह का मुकदमा लगाती है, उसके तहत अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी लेकिन चाहिए। सवाल ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, सब तो उसके हैंड में, क्योंकि चैट में पता चला है कि जज कैन बी परचेज्ड, जज को भी परचेज किया जा सकता है, राइट। तो आप देखिए, आप तो कह रहे हैं किया जा सकता है। मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। हमारे देश के अंदर लोगों की भूलने की बहुत जल्दी आदत है, लोग भूल जाते हैं। आपको एक टाइम याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के दौरे पे गए थे, तो उनके सामने एक सीनियर ऑफिसर ने चश्मा लगा लिया था काले कलर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो आप ये सोचिए, बिग बॉस के सामने अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप सस्पेंड हो जाते हैं। और आप जज की बात करते हैं। एक बात मुझे बताइए, निर्भया के दोषियों ने निर्भया के साथ में बलात्कार किया, उनको फांसी की सजा हुई, और फांसी की सजा होनी चाहिए। इस देश के अंदर बलात्कार करने वाला चाहे मौलाना हो चाहे पंडित हो, उसकी सजा फांसी होनी चाहिए, इस बात में कोई दौराई नहीं। लेकिन बलात्कार तो आसाराम ने भी किया, राम रहीम ने भी किया, कुलदीप सिंह सेंगर ने भी किया, चिन्मयानंद ने भी किया, नित्यानंद ने भी किया। तो इस देश की जुडिशरी उन्हें बैठाल के जेल की रोटी क्यों खिला रही है? उन्हें फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती? लग रहा है जो जुडिशियरी है वो हैक्ड कर लिया गया है। आप जुडिशरी की बात करते हैं, मेरे ख्याल से आप भूल गए, आप फार्मर प्रोटेस्ट में खड़े हैं। इस देश का आर्टिकल 19 आपको और मुझे परमिशन देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। तो जब देश का किसान भारत देश की राजधानी में एंटर करता है, तो क्यों इसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं? क्यों इनसे वाटर कैनन के ऊपर पानी छोड़ा जाता है? और क्यों, सबसे बड़ी बात, इनके लिए कोबरा वायर्स का प्रयोग किया जाता है? वो कोबरा वायर्स जो आप खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन देश के किसान के लिए देश की सरकार ने लगाया। यानी सरकार की नज़र में किसान की अहमियत आवारा पशुओं से भी बदतर है। बैक फिर आना चाहूंगा चैट पे। जी। चैट में ये भी पता चला है, लास्ट सवाल है जी। कि जिस तरह से पुलवामा अटैक हुए थे, हमारे 40 जवान शहीद जी। हुए, बाहर गेट से ना राइट अटैक के बाद ये सेलिब्रेट करते हैं, वी हैव गॉन क्रेजी, मतलब हमारा मकसद पूरा हो गया। उसके बाद से फिर जब भारतीय सेना एयर स्ट्राइक करती, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उस एयर स्ट्राइक के मामले में इसकी इन्फॉर्मेशन 3 दिन पहले इनके पास पहुंच जाता है। तो आपको क्या लगता है ये जो पुलवामा अटैक हुआ है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ है, यह एक महज संयोग है या तो फिर प्रयोग? देखिए, पुलवामा को लेके पहले 2 लाइन पढ़ूंगा कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है, ये अपनों की गद्दारी है। हमारे देश के वो तमाम नेता जो रहते इस देश में हैं, गाते इस देश का है, कुर्सी उन्हें इस देश की प्यारी है, लेकिन पसंद उन्हें एंड में पाकिस्तान की बिरयानी ही आती है। वो लोग, वो इस देश के नेता जो भारत माँ का सौदा कर देते हैं मात्र चंद वोट या चंद पैसों के खातिर, आप उन पे विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब तक इस देश के अंदर सरहदों पर नेताओं के बच्चे तैनात नहीं होंगे, तब तक ये सिलसिला और कारवां नहीं रुकेगा। अभी इस देश के अंदर सरहदों पर देश के किसान के बच्चे तैनात हैं, इसीलिए सरहदों पर शहीद होने की बात सुनाई देती है। जिस दिन सरहदों पर किसान के बच्चे की जगह नेताओं के बच्चे तैनात होने लग गए ना, उस दिन सरहद पे कोई शहीद नहीं होगा। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और अधिक समझने की कोशिश करते हैं कि जो देश में माहौल बनाया गया है सरकार के द्वारा, जो सरकार स्पॉन्सर्ड कर रही है तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया, उनके द्वारा, क्या वो किस हद तक पहुंचा है? ये तो आम लोगों को तो मालूम है, लेकिन हम और लोगों से बात करेंगे और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो सरकार लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो किसी भी तरह का आंदोलन हो देश में, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के हो, CAA के खिलाफ का आंदोलन हो, सरकार का लगातार ये एक प्रयास रही है कि वो आंदोलन को वो डिमीन करना चाहती है, उसे कमतर आंकना चाहती है और इसके लिए अपने मीडिया मशीनरी का, अपने पावर का इस्तेमाल करके इसे कुचलना चाहती है। देखो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल जो भी चैनल है, देखो मीडिया में 20-30 चैनल तो बिल्कुल गोदी मीडिया हैं। आजकल मैं आपको बताऊँ, संजू वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो वो चैनल पे थी, अमीश कुमार जी का चैनल था, शायद कौन सा चैनल था, अमीश कुमार थे उसमें, तो वो ये कह रहे थे कि भाई किसान जो है यहाँ पर, अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ जो कल परसों होने वाला है। भाई एक किसान जो है मार्च निकालना चाहता है, हम लोग मार्च निकालना चाहते हैं,
तो जब हमने यूँ कह दिया कि हम शांतिपूर्वक मार्च निकालना चाहते हैं और हर ट्रैक्टर पे तिरंगा होगा, तो संसार में, वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में कितना बढ़िया, हर बार आप एक ही वो गणतंत्र दिवस में दिखाते हो। लेकिन सरकार इसे नेगेटिव में ले रही, वो कह रही, सोच रही है कि अगर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाल दिया तो देश और दुनिया में हमारी थू थू हो जाएगी और जो तथाकथित जो हम लोकतंत्र हैं उस लोकतंत्र का गुब्बारा भी फूट जाएगा। नहीं, सरकार की सोच खराब है। ये तो मैं कह रहा, मोदी जी को एक्सपेरिमेंट कर, मैं बता सरकार जो एक ही हैंड में चल रही है ना, सुनो तो मेरी तो सुनो। अरे मैं बता तो रहा हूँ यार, मुझे बोलने तो दो। ऐसा मेरी बात सुनो, ऐसा है, सबसे बड़ी चीज़ ये देख लो, ये तो मोदी जी को एक्सपेरिमेंट करने की आदत है। कितना बड़ा प्रयोग होगा कि देश में सिस्टम से गणतंत्र दिवस वहाँ मनाया जाएगा और जो बॉर्डर पे है, बॉर्डर में किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, किसान तो बार बार हमारे नेता कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मार्च होगा। जब राम मंदिर था, रा से राम और रा से जो है मतलब राम मंदिर था, उसमें कार सेवक गए थे, किसी ने बोला कि शांतिपूर्वक होगा। फिर पुलिस थी, सरकारें थी, फिर भी आंदोलन हुए, कितना खून खराबा हुआ। तो उसके बाद 84 दंगे हुए, 84 दंगों में ये सब हुआ। तो आप किसान तो खुद मुंह से कह रहा है और प्रूफ चाहिए। प्रूफ तो ये है, 56 दिन से बैठा, कोई भी एक किसान ने वायलेंस नहीं करा। तो सरकार क्यों घबरा रही? सरकार इस चीज़ से नहीं घबरा रही। सरकार को ये हो गया कि भैया ये जो है ना, किसानों की जीत हो जाएगी। और जैसे प्रवक्ता कहते हैं कि ये आंदोलन है, किसान यहाँ पे बैठ गए, ऐसे हर चीज़ में किसान पर उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन होंगे। भैया और आंदोलन किसान के खिलाफ कोई नहीं करेगा। रेलवे बेची आंदोलन हुआ, रेलवे बेची आंदोलन हुआ, कंपनियाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ, आंदोलन हुआ, तो BPSL बेचा, जियो को लाए, नहीं हुआ ना। किसान का आंदोलन अपने लिए नहीं है, किसान का आंदोलन 135 करोड़ जनता जो रोटी खाती है उसके लिए आंदोलन है। किसान इसलिए सड़कों पे आया। तो सरकार भूल जाए अपने उसको, ईगो को ना रखे। कोई ऐसा आंदोलन यहाँ देश में करने के लिए नहीं बैठा। ये सिर्फ किसान है जो आम आदमी को रोटी महंगी मिलेगी, इस वजह से आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन के अलावा देश में कई और चीज़ें चल रही है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसमें से एक अर्नब गोस्वामी को लेकर के जो चैट तथाकथित रूप से जो लीक हुआ है, उनसे भी हम लोगों से राय लेंगे और बातचीत करना चाहेंगे कि जिस तरह से चैट लीक हुआ है और उनमें से जिस तरह अनहोली नेक्सस है सरकार और मीडिया घरानों के बीच, क्योंकि अभी एक का पता चला है तो हम एक ही कह सकते हैं, लेकिन जो तथाकथित रूप से लोग दावा कर रहे हैं कि तमाम मीडिया हाउस का यही हाल है। आपको क्या लगता है कि अर्नब गोस्वामी का नार्को टेस्ट होना चाहिए? क्या सरकार के जो मंत्री लिप्त हैं इसमें, उसका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अर्नब गोस्वामी का तो 100% होना चाहिए, क्योंकि उसको कैसे पता चल गया? पुलवामा हमला होने से पहले उसको जानकारी थी, उसकी चैट में पता हुआ है। तो ये बिल्कुल सरकार के साथ मिला हुआ है। ये बात लाजिम है, अगर पुलवामा हमले की जानकारी अगर अर्नब गोस्वामी को पहले थी तो RDX जो 300 kg का RDX जो आया, तो इसकी भी जानकारी, इसकी 100% जानकारी सरकार को भी होगी और अर्नब गोस्वामी को भी होगी। वो 300 किलो RDX का मामला एक ऐसा मामला है जो 2 साल घटना होने में हो गया, लेकिन अभी तक ये अनएंसवर्ड है और इसकी जांच नहीं हुई है। और जो एजेंसियां जांच कर रही है वो मोदी सरकार के अंतर्गत में ही आती है। तो इस पर यकीन कैसे किया जाए कि वो जो भी लाएंगे वो फैक्ट लाएंगे? क्योंकि वो जो भी लाएंगे वो अपने आका है, जो उसके मोदी जी हैं, जो अमित शाह हैं, उन्हीं के आदेश पालन करके वो रिपोर्ट बनाएंगे। हालांकि हम और भी जनता से बात करना है, आप और कुछ बोलेंगे? कुछ किसान नेताओं के पीछे सरकार ED लगा रही है, कुछ और जांच NIA लगा रही है। तो ये सारी एजेंसियों को उस पुलवामा की RDX जांच करने के लिए लगाए ना, कि वो RDX आया कहाँ से, वो स्कॉर्पियो गाड़ी आई कहाँ से, वो भी उल्टी साइड से आ रही थी। ये सारी जांच करे ना सरकार, लेकिन सरकार को नहीं करना। सरकार को परेशान करनी है आम जनता मतलब आम किसान, 135 करोड़ जनता को परेशान करना है सरकार को। सरकार बिल्कुल निकम्मी और कामचोर है। तो क्या आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी का और सरकार, जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, उसके पूरे मंत्रालय का नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि जो सत्य है देश के लोगों तक पहुंच पाए? देखिए, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने जो जघन्य अपराध किया है उसका बिल्कुल नार्को टेस्ट होना चाहिए। देखिए, हमारे जवान जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए और उनकी शहादत पे अर्नब गोस्वामी खुशी मना रहे थे, और एक पत्रकार होकर और अपने आप को बताते हैं कि मैं देश का बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, बहुत देशभक्ति हमारे अंदर। वो चिल्लाते हैं बैठकर कि पूछता है भारत, पूछता है भारत। तो देखिए, ये लोगों में गुस्सा है, देशवासियों में गुस्सा है, और जनता जानना चाहती है कि अर्नब गोस्वामी का, भारत सरकार में कैबिनेट का
नार्को टेस्ट होना चाहिए। आपको लगता है नार्को टेस्ट होना चाहिए? देखो मेरी बात सुनिए, नार्को टेस्ट तो बेकार है। जो चीज़ प्रूफ हो गई उसको पत्रकारिता से उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। हो सके तो देखो चैनल का तो हम नहीं कहते कैंसिल हो ना हो, और आगे से एक मिसाल बननी चाहिए इसका, पत्रकारिता इसका लाइसेंस कैंसिल हो, ये कभी पत्रकारिता ना कर पाए, ना यूट्यूब चैनल चला पाए। इससे और पत्रकार को प्रेरणा मिलेगी और हमारे देश में जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों का वो सामने आएगा। और मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, आज तक हैं और ये जी न्यूज़ है, जहाँ जो लोग बिल्कुल बिकाऊ मीडिया की तरह काम नहीं करना चाहते थे, आज बेचारे वो इंडिपेंडेंट मीडिया चला रहे हैं। सिर्फ उन्होंने जॉब इसलिए छोड़ दिया 1-1 लाख रुपए का कि वो झूठ नहीं बोलना चाहते, देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते, देश के लोगों के साथ गद्दारी। नार्को टेस्ट होना चाहिए? नार्कोटिक्स से बेटर मैं बता देता हूँ ऑप्शन। इस कमेटी में 5 लोग थे, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में 5 लोग जानते थे। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह गृह मंत्री, तीसरा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, ठीक है, चौथा नहीं अब उस समय पता भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, चौथा एयर चीफ मार्शल, और 5वां NSA अजीत डोभाल, ठीक है। इन 5 लोगों को मालूम था। छठा ये कहाँ से पैदा हो गया जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन 3 दिन पहले पहुँच गई, जबकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर ये रिपोर्ट लीकेज हो जाती, इसका अभी जो हैक करके कोई ये व्हाट्सएप डाटा हैक कर लेता, बार के CEO का, पार्थो घोष का या अर्णव गोस्वामी का, अगर ये डाटा लीक हो जाता या पाक गवर्नमेंट हैक कर लेती और डाटा उनके पास पहले होता, तो हमारी एयरफोर्स को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता। हो सकता है वो पैरेलल अटैक भी करते, हमारे लोगों को तो वहीं मार देते, जो पाकिस्तान में एंटर हुए थे उनको तो मारते ही मारते, पैरेलल अटैक भी करते, तो हिंदुस्तान का कितना बड़ा नुकसान होता। की जनता है यहाँ पे मौजूद, और जो देश कि जो अर्नब गोस्वामी का चैट लीक हुआ है उनके बारे में ये राय दे रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं और ये बता रहे हैं। इन लोगों का एक मत है कि अर्नब गोस्वामी का और जो सरकार में मंत्री हैं पूरे कैबिनेट का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि जो पुलवामा हमले से रिलेटेड, बालाकोट एयर स्ट्राइक से हमले से रिलेटेड जो भी सत्य है लोगों के सामने में सत्यता आना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यंगिस्तान न्यूज़।